बाद में वीरेंद्र बहादुर पर रेप का आरोप लग रहा है। तो अब सवाल यही है कि एनकाउंटर में जाति ढूंढने वाले और बुलडोजर में पक्षपात की कार्रवाई बताने वाले अखिलेश यादव क्या अपने नेताओं पर कार्रवाई करने की आवाज उठा पाएंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या सपा में दुष्कर्मियों का कोई बुफे लगा है? क्योंकि अयोध्या का मोहित खान, कन्नौज का नवाब यादव और अब मऊ का वीरेंद्र बहादुर पाल, ये तीनों अखिलेश की पार्टी के वो नेता हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं, जो अखिलेश की घेराबंदी की वजह बन चुके हैं। योगी आक्रामक हैं और अखिलेश घिरते जा रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के नेताओं की करतूत एक के बाद एक सामने आती जा रही है। कुछ ही दिनों के भीतर सपा का ये तीसरा नेता है जिस पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। मऊ में वीरेंद्र बहादुर पाल पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है क्योंकि इस पर युवती से रेप, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप है और जान से मारने की धमकी भी दी है और इसी वजह से अब सपा बाबा के निशाने पर है। कन्नौज में जो किया इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ, और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, क्या ये सही था क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे? क्या ये सच सही था क्या? आज तो प्रमाणित हो चुका है कि इनके कृत्य क्या है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है। जब से सत्ता में आए थे लगातार यही काम करते थे, व्यापारियों को लूटते थे, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में किया समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था क्या? एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे। निर्दोष क्या है? सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है। योगी क्यों सपा के काले कारनामों पर भड़क रहे हैं? क्या इसीलिए कि सपा के लिए अपराध करने वालों को बचाना पहले है और पीड़ित बाद में? तभी तो अयोध्या की रेप पीड़ित नाबालिग बेटी से मिलने के लिए सपा के सांसद अंधेरे में गए। वारदात के कई हफ्तों बाद उन्हें जाने की फुर्सत मिली तो अखिलेश के सांसद को परिवार ने उल्टे पांव लौटा दिया। अवधेश प्रसाद से पीड़ित परिवार ने मिलने से साफ इनकार कर दिया और पूछा कि अंधेरे में क्यों आए हो? मदद दिलाने के लिए। सुनवाई नहीं भाई बाबूजी का और जिसने ये कांड किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको फांसी सजा दी जाए। पहले तो अयोध्या के मामले में सपा ने आरोपी को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए तो अब सांसद महोदय रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से मिलकर लीपापोती करने पहुंचे तो पीड़ितों ने ठेंगा दिखा दिया। क्योंकि पहले तो पहचान देखकर मुद्दा उठाना, फिर अपराधियों को बचाना और बाद में पीड़ितों को संभालना, ये भला कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? समाजवादी पार्टी अपराधी और अपराध पैदा करने की फैक्ट्री है। राहुल गांधी की बयानबाजी, चाहे वो अखिलेश की बयानबाजी हो, केवल तुष्टीकरण। जहां चुनाव है वहीं पर इस तरह के बयानबाजी की बात। अभी पश्चिम बंगाल ने एक कानून पास किया है, 15 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई है, उस पर बयान नहीं दे रहे। बाबा के राज में अपराधियों का सफाया होगा तो क्या अखिलेश चुन चुन कर बोलेंगे? मेरठ की बेटी के लिए वो इंसाफ मांगेंगे, लेकिन कन्नौज वाली बेटी के लिए नहीं। और सुल्तानपुर एनकाउंटर में तो वो विरोध करेंगे। ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स आखिर क्यों और कब तक चलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात रूस यूक्रेन जंग की करेंगे। हाल ही में आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी ने रूस का भी दौरा किया, साथ ही यूक्रेन का भी दौरा वो करते हुए नजर आए। जंग की जमीन से पीएम मोदी ने यह साफ संदेश दिया कि जंग नहीं होनी चाहिए, हल होगा बैठकर बातचीत करने से। यानी कि शांति का संदेश प्रधानमंत्री की ओर से जंग की जमीन पर जाकर दिया गया, चाहे वो मुलाकात पुतिन से हो या फिर जेलेंस्की से हो। और अब ये माना जा रहा है कि जंग कहीं ना कहीं रुक सकती है, रुकने वाली है, क्योंकि खबर है कि एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को जाने वाले हैं। तो क्या अब समय आ चुका है कि जंग खत्म होने जा रही है? देखिए इस रिपोर्ट में।
क्या रूस और यूक्रेन को मना चुके हैं मोदी? ये युद्ध का समय नहीं है। क्या जंग रोकने का पूरा प्लान रेडी है? समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है। क्या मोदी प्लान पर बस मुहर बाकी है? दुनिया जिस जंग को 2.5 साल से झेल रही है, मोदी उसे रुकवाने का मादा रखते हैं। तभी तो पुतिन से लेकर ज़ेलेंस्की और मेलोनी तक ये मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। Prime Minister Modi is the boss. क्या रूस और यूक्रेन की जंग के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या मोदी के मिशन शांति के तहत अब फाइनल एक्शन हो रहा है? क्योंकि मोदी के दौरे के बाद अब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस हफ्ते मॉस्को जा रहे हैं। वो ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि रूस इस बार ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। हालांकि खबरें तो ये हैं कि डोभाल की यात्रा का मकसद रूस और यूक्रेन की जंग का हल निकालना है। जिस काम को मोदी ने शुरू किया, उसे अंजाम देने के लिए अब डोभाल मोदी के दूत बनकर जा रहे हैं। हमारे एनएसए डोभाल जा रहे हैं मॉस्को, जहां उनकी मीटिंग होगी रशिया के एनएसए के साथ और ब्रिक्स के देशों के एनएसए के साथ भी, और हो सकता है पुतिन के साथ भी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है, एक गियर बदल चुकी है। तो मोदी ने और हमारे फॉरेन ऑफिस ने डिसाइड किया है कि हम रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में मदद करेंगे। मतलब कभी भी ऐलान हो सकता है कि मोदी ने युद्ध रुकवा दिया, क्योंकि वो कई महीनों से इस काम में जुटे हैं। अब आपको मोदी के मिशन शांति की टाइमलाइन को भी समझा देते हैं। दरअसल 8 जुलाई को मोदी ने रूस दौरे पर जाकर पुतिन से मुलाकात की। फिर 23 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे और वहां पर ज़ेलेंस्की को समझाया। 26 अगस्त को मोदी ने यूक्रेन दौरे से आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से फोन पर बातचीत की। तो अगले ही दिन यानी कि 27 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मोदी की फोन पर चर्चा हुई। 5 सितंबर को पुतिन का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि जंग रोकने पर चर्चा को तैयार हूं। तो 7 सितंबर को इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत ये जंग रुकवा सकता है। भारत से दुनिया को उम्मीद है, जिसे बयां कर रही है मेलोनी, जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट से मिलने के बाद ये बयान दे रही हैं, क्योंकि हाल ही में पुतिन ने भी यही बात कही थी। और ये दोनों बयान तब आए हैं जब डोभाल को मोदी रूस भेज रहे हैं, जहां वो पुतिन को कहकर आए थे जंग रोक दो। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंग के मैदान से दिया था। अब उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कितना सफल होगा, ये देखना होगा। फिलहाल तरकश में आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।